હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એજ્યુકટેકનો ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે શીખીશું ધોરણ 8 વિષય હિન્દીની સ્વાધ્યાયન પોથીનો પાઠ 3 મત બાંટો ઇન્સાન કો। પાઠ 3ના સ્વાધ્યાયન પોથીના તમામ પ્રશ્નોના જવાબની અહીં આપણે સમજ મેળવીશું। આ વિડીયોનો હેતુ વિદ્યાર્થીઓ માત્ર સરળતાથી સમજીને લખી શકે તે માટેનો છે। તેથી વિદ્યાર્થી મિત્રો, દરેક પ્રશ્નોના જવાબ વિડીયોમાંથી જોઈને લખવાને બદલે તમારા વિચારો મુજબ જવાબ લખવા પણ જરૂરી છે। તો ચાલો શીખીએ પાઠ 3 મત બાંટો ઇન્સાન કો। અહીંયા સૌप्रथम प्रश्न नंबर 1 सही विकल्प के सामने चौरस में सही का निशान कीजिए। सवाल नंबर 1, प्रेम भाव के बिना दुनिया कैसी है? तेना जवाब माटे 4 ऑप्शन है। साचो जवाब थशे वीरान मरुभूमि जैसी है। सवाल नंबर 2, कवि किस मंजिल की बात करते हैं? जवाब थशे विश्व में समानता लाने की बात करते हैं। सवाल नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ गलत है? અહીંયા 4 जोड़ी आपेली है। गलत जोड़ी थशे मजबूर तो ताकतवर। सवाल नंबर 4, हर उदास आंगन का हक हो खिलती हुई बहार पर। पंक्ति में से विशेषण कौन सा शब्द है? जवाब थशे विशेषण उदास है। सवाल नंबर 5, मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को। पंक्ति में कौन सा शब्द संज्ञा नहीं है? जवाब थशे बांटना, संज्ञा नहीं है। त्यारबाद प्रश्न नंबर 1 शब्दार्थ लिखिए। અહીંયા કેટલાક શબ્દ આપેલા છે, તેના અર્થ લખવાના છે। ચટ્ટાન તો શિલાખંડ, 2 રોંદના તો કુચલના, 3 મજબૂર તો વિવશ, 4 રેગિસ્તાન તો મરુસ્થળ, 5 બાંટના તો વિભાજિત કરના થશે, 6 ઘાટી तो 2 पहाड़ों के बीच का समतल स्थान, 7 बहार तो सुखद वातावरण, 8 उजियाला तो उजाला, 9 दीपक तो चिराग, 10 मुस्कान तो मुस्कुराहट थशे। त्यारबाद प्रश्न नंबर 1 क, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अलग है, क्यों? अहींया 4 वाक्य आपेला छे, तेमां अलग पड़तुं वाक्य लखवानुं छे। अलग वाक्य थशे सोहाना तीसरी मंजिल पर रहती है। यह वाक्य अलग है क्योंकि पहले 3 वाक्यों में मेहनत करके कुछ हासिल करने की बात है, जबकि चौथे वाक्य में कहीं पर रहने की बात है। त्यारबाद प्रश्न नंबर 2 प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्य में लिखिए। सवाल नंबर 1, प्यार के अभाव में यह जगत कैसा है? प्यार के अभाव में यह जगत जलते हुए रेगिस्तान जैसा है। सवाल नंबर 2, लोगों ने भगवान को किस प्रकार बांटा है? कुछ लोगों के भगवान मंदिर में तो कुछ लोगों के भगवान मस्जिद में रहते हैं। कुछ लोगों ने अपने भगवान के लिए गिरजाघर बनाए हैं। एक ही भगवान को लोगों ने अलग अलग ढंग से देखा है, वे उनकी अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं। इस तरह लोगों ने भगवान को बांट लिया है। सवाल नंबर 3, सूरज का संदेशा का अर्थ क्या है? सूरज का संदेशा का अर्थ है कि मानव समानता का विचार अभी दुनिया के बहुत से लोगों तक नहीं पहुंचा है। सवाल नंबर 4, चट्टानों की प्यास कैसे बुझाई जा सकती है? चट्टान का अर्थ है वे लोग जो भेदभाव के जुल्म सहते सहते पत्थर जैसे कठोर हो गए हैं। हमें उन लोगों के साथ समानता का व्यवहार करना है, उन्हें भी अपनत्व प्रदान करना है। इस प्रकार प्यार का शीतल जल देकर चट्टानों की प्यास बुझाई जा सकती है। सवाल नंबर 5, कविता में किन किन धर्मों के धर्मस्थानों के नाम समाविष्ट है? कविता में हिंदू धर्म का मंदिर, मुस्लिम धर्म का मस्जिद और ईसाई धर्म का गिरजाघर धर्मों के धर्मस्थानों के नाम समाविष्ट है। त्यारबाद प्रश्न नंबर 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सवाल नंबर 1, कविता के अनुसार अब तक किन चीजों का बंटवारा हो चुका है? कविता के अनुसार अब तक मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर आदि के रूप में भगवान का बंटवारा हो चुका है। इसी तरह भिन्न भिन्न देशों के रूप में धरती और सागर भी बांट लिए गए हैं। सवाल नंबर 2, उजाले को बंदी बनाने का क्या अर्थ है? उजाले को बंदी बनाने का अर्थ है उसे अपने अधिकार में रखना। इसीलिए बिजली की रोशनी अभी धनवानों के घरों में ही दिखाई देती है, गरीबों की झोंपड़ियों में नहीं। सवाल नंबर 3, यह कविता हमें क्या संदेश देती है? यह कविता विश्व के लोगों को सभी तरह के भेदभाव भूलकर मेल मिलाप से रहने की सीख देती है। इस प्रकार यह हमें विश्व बंधुत्व का संदेश देती है। सवाल नंबर 4, किसकी मुस्कान को कोई रोंद नहीं पाएगा? सर्वत्र समानता का भाव फैलने पर लोगों में परस्पर अपनत्व की खुशी होगी, तब कोई किसी पर जुल्म कर उसकी मुस्कान को रोंद नहीं पाएगा, अर्थात नष्ट नहीं कर सकेगा। त्यारबाद प्रश्न नंबर 3, काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए।
एक मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर माटा, मत बांटो इंसान को। આપેલ કાવ્યપંક્તિનો અર્થ થશે, कवि दुनिया के लोगों से कहते हैं कि भगवान तो सबका एक ही है, परंतु तुमने मंदिर मस्जिद गिरजाघर आदि अलग अलग पूजा घर बनाकर भगवान का बंटवारा कर लिया है। इसी तरह अलग अलग देश बनाकर धरती भी बांट ली है, सागर के भी अलग अलग हिस्सों पर अधिकार कर उसे भी बांट लिया है। अब कम से कम इंसान का बंटवारा तो मत करो। सवाल नंबर 2, अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है, पर न प्यार हो तो जगसूना जलता रेगिस्तान है। આપેલી કાવ્યપંક્તિનો અર્થ થશે, धरती अब भी पहले की तरह ही हरी भरी है, ऊपर नीले रंग का विस्तृत आकाश भी पहले जैसा ही है, लेकिन दुनिया में प्रेम की भावना नहीं है। प्यार के बिना हरी भरी धरती वाला यह संसार भी जलते हुए रेगिस्तान जैसा है। प्रश्न नंबर 4, कविता को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। અહીંયા એક કવિતા આપેલી છે, મહાદેવી વર્માની છે। તે કવિતા વાંચવાની છે, સમજવાની છે, તેના આધારે નીચે આપેલા પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે। સવાલ નંબર 1, सही विकल्प चुनकर चौरस में सही का निशान कीजिए। अ, प्रस्तुत कविता में किस मौसम का वर्णन है? जवाब थशे वर्षा का वर्णन है। ब, पर शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? पर का पंख होता है। सवाल नंबर 2, भीगने से तितली पर क्या असर होगा? भीगने से तितली पर गीले हो जाए, भीगने से तितली के पर गीले हो जाएंगे, तितली के सारे रंग धुल जाएंगे और कोई तितली को बचा नहीं पाएगा। सवाल नंबर 3, तितली के भीगने पर बच्चे क्या कर सकते हैं? तितली के भीग जाने पर बच्चे उन्हें पकड़ लेंगे, डिब्बी में रख देंगे या फिर किताब में चिपका लेंगे। सवाल नंबर 4, प्रस्तुत कविता के लिए उचित शीर्षक क्या होगा? प्रस्तुत कविता के लिए उचित शीर्षक है तितली। प्रश्न नंबर 5, निम्नांकित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। અહીંયા કેટલાક શબ્દ આપેલા છે, તે આપેલા શબ્દોને આપણે શબ્દકોશના ક્રમમાં લખવાના છે। સૌપ્રથમ પહેલો શબ્દ થશે આંગન, ત્યારબાદ ઇન્સાન, ઉદાસ, ઉપર, गिरजाघर, घाटी, चट्टान, प्यासी, बंदी, भगवान, मंजिल, मुस्कान, रेगिस्तान, वितान અને સાગર। આ રીતે આપણે આપેલા શબ્દોને શબ્દકોશના ક્રમમાં લખીશું। ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 6, અપૂર્ણ કાવ્ય પંક્તિ પૂર્ણ કીજીએ। રાત હોने पर मैं निकलता सबको देता हूँ शीतलता। આગળ લખી શકાય, मुझे देख सबके दिल बहलाते, बच्चे मुझे पाने को मचलते, सब कहते हैं मुझको मामा, हर बालक है मेरा भांजा, यूँ तो मैं तारों का राजा। ત્યારબાદ પ્રશ્न नंबर 7, संयुक्त और विभक्त परिवार पर कक्षा में हुई चर्चा के आधार पर लिखिए। विभक्त परिवार अच्छा या संयुक्त परिवार अच्छा, क्यों? तेना विषय लखी शकाय, मुझे संयुक्त परिवार में रहना अच्छा लगता है क्योंकि संयुक्त परिवार में रहने के कई लाभ है। संयुक्त परिवार में घर और वहाँ रह लोगों की देखभाल के लिए एक मुखिया होता है जो परिवार का सबसे बड़ा सदस्य होता है। परिवार के किसी भी फैसले में सभी लोगों की राय ली जाती है, हालांकि अंतिम निर्णय परिवार का मुखिया ही करता है। संयुक्त परिवार में सभी का खाना एक साथ ही बनता है और लोग एक साथ ही खाना खाते हैं, जिससे प्यार बढ़ता है। जॉइंट फैमिली में परिवार के बड़े लोग मिलकर घर का खर्च चलाते हैं। घर के कामों में सभी लोग हाथ बटाते हैं, इससे किसी एक पर काम का बोझ नहीं होता। अगर कोई एक मुसीबत में है तो उसकी सहायता के लिए सभी उपस्थित रहते हैं, जिस कारण उसे अकेलेपन का सामना नहीं करना पड़ता। ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 8, निम्नलिखित स्थानों के चित्र चिपकाइए और उसके बारे में 5 वाक्य लिखिए। 1, जामा मस्जिद दिल्ली। आ रीते तमे तेनो फोटो ચોંટાડી શકો છો, તેના વિશે લખી શકો છો। यह दिल्ली में है। ईद आदि त्योहार यहीं के निर्देश के अनुसार मनाए जाते हैं। यहाँ के इमाम का सभी आदर करते हैं। 2, सुवर्ण मंदिर अमृतसर। यहाँ पंजाब ने सिख संप्रदाय का सबसे बड़ा और मुख्य गुरुद्वारा है। प्रतिदिन सैकड़ों देश विदेशी पर्यटक यहाँ आते हैं। 3, तिरुपति बालाजी मंदिर। यह तमिलनाडु राज्य में हिंदू का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ भगवान वेंकटेश की मूर्ति है। इसके दर्शन के लिए प्रतिदिन हजारों लोग आते हैं। 4, अगियारी उदवाड़ा। उदवाड़ा गुजरात में संजान के निकट पारसियों का पवित्र स्थान है। 5, माउंट मेरी चर्च मुंबई।
यह चर्च मुंबई में बांद्रा के उपनगर में है। यहाँ प्रतिवर्ष भव्य मेला लगता है। અહીં આપણા પાઠ 3ના પ્રશ્નોના જવાબ પૂર્ણ થશે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 8ની હિન્દી વિષયની સ્વાધ્યાયન પોથીના તમામ પાઠના પ્રશ્નોના જવાબના વિડીયો આપણી ચેનલ પર ઉપલબ્ધ છે, જે તમે ધોરણ 8 હિન્દી સ્વાધ્યાયન પોથી નામના પ્લેલિસ્ટમાંથી મેળવી શકો છો। પ્લેલિસ્ટની લિંક વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે। થેન્ક યુ દોસ્તો। એજ્યુકટેકનો ચેનલ તરફથી વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો આભાર। આવા બીજા વિડીયોઝ નિહાળવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ એજ્યુકટેકનો અત્યારે જ સબસ્ક્રાઇબ કરો। આભાર દોસ્તો।